तो इस वीडियो के अंदर हम तफसील से सीखेंगे कि किस तरह से हम पेशेंट को घर पर ही जो है वो लगा सकते हैं। घर पर जब हम ड्रिप लगाएं तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है आपको, या अलाउड कर रहा है कि आपका ये ट्रीटमेंट 10 दिन 5 दिन इतने दिन चलना है, तो मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करने की बजाय अगर हम उसको घर में ले जाते हैं, वहाँ पर उसको वही मेडिसिन एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड उसको हम दे देते हैं, तो उससे पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी हद तक सिंपल आसान है। कोई भी नॉर्मल सूझबूझ वाला बंदा भी घर के ऊपर ये काम आसानी से कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों का तारफ़ करवाता हूँ जो कि ड्रिप लगाने से पहले हमारे पास मौजूद हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है ड्रिप लिक्विड बोतल है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये सील पैक्ड है। इसको हम यहाँ से खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये इन्फ्यूजन बोतल जो है ये छोटी है, लेकिन अगर बड़ी हो या उससे भी बड़ी हो तो तरीकाकार सबका सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है डिस्पोजेबल इन्फ्यूजन सेट है, इसको इन्फ्यूजन सेट बोलते हैं। ये मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये दोस्तों हमारा इन्फ्यूजन सेट है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका एरिया है जो यहाँ पर इस बोतल के अंदर डाला जाता है, इसको स्पाइक बोलते हैं। ये जो है एरिया जहाँ पर हमें लिक्विड नज़र आता है, इसको ड्रिप चैम्बर बोलते हैं। ये नीचे वाली जो नाली है ये ट्यूबिंग है, ये सारी की सारी ट्यूबिंग है। और ये जो है रोलर क्लैंप है, जिससे हम ड्रिप की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड पर अगर आप दोस्तों देखें तो ये नीडल है, ये कनेक्टर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जगह, इसको बोलते हैं इंजेक्शन साइट। यानी कि अगर हम इंजेक्शन देना हो तो हम यहाँ से पीछे से बंद करके इस चीज़ को, रोलर क्लैंप को बंद करके हम यहाँ से भी इंजेक्शन नीडल इसके अंदर डालकर दे सकते हैं। और इसके अलावा जब पेशेंट को ड्रिप चल ना रही हो तब हम यहाँ से ट्यूबिंग को दबाकर इसको यूं दबाएंगे तो उससे भी आगे प्रेशर बढ़ता है। दबाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको दबा लेंगे, फिर यूं करेंगे तो उससे जो है आगे प्रेशर बढ़ता है, जिससे अगर कोई क्लॉटिंग वगैरह हो तो वो खुल जाती है। ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये हमारा इन्फ्यूजन सेट है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमने चूँकि इंजेक्शन जो देना है वो कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन के लिए देना है, तो इस बॉक्स के अंदर हमारी इंजेक्शन वायल है, उसको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इंजेक्शन को बाहर निकालते हैं। इसके अंदर से 2 वाटर और 1 इंजेक्शन वायल निकली है। इंजेक्शन वायल के ऊपर से ये जो ढक्कन है इसको ये रिमूव कर दीजिए। सिरिंज पैकिंग को खोल लीजिए। इंजेक्शन एम्प्यूल को अब तोड़ते हैं। इंजेक्शन एम्प्यूल को तोड़ना काफ़ी आसान है। आप अपने बाएं हाथ के अंदर एम्प्यूल को पकड़ लीजिए और जो दायां हाथ है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसकी जो पतली सी जगह आप देख रहे हो ना, ये पतली होती है, यहाँ से मोटी लेकिन यहाँ से बहुत पतली नेक है, इस नेक के अंदर डाल दीजिए, यूँ इसके साथ यूँ रख दीजिए और इसको पकड़कर अब अंगूठे से इस जगह के ऊपर प्रेशर दीजिए और इससे ऊपर को कीजिए। ये लीजिए, आसानी से टूट गया। दोस्तों अगर आपको इस तरह से एम्प्यूल तोड़ने का नहीं पता तो सिंपल आप किसी भी मेटल की छोटी सी चीज़ जैसा कि चम्मच या कैंची वगैरह से हिट करके तोड़ लें। दूसरी एम्प्यूल को भी तोड़कर इसमें से सारे का सारा पानी सिरिंज में भर लेते हैं और इस पानी को इंजेक्शन वायल के अंदर डाल देते हैं। सारा पानी हमने डाल दिया। अब आप प्लंजर को छोड़ दीजिए, वापस आने दीजिए, फुल पीछे खींच लीजिए ताकि जितना हमने लिक्विड डाला है उतनी हवा भी बाहर आ जाए। अब वायल को 5 से 10 मिनट हिलाइए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 5-7 मिनट हिलाने के बाद इसके अंदर सब कुछ हल तो हो गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखें तो झाग बनी हुई है। अब इस झाग से बचने के लिए ये है कि आप यूँ स्लो इसको कीजिए 2 मिनट, यूँ स्लो आप इसको करेंगे। अब जैसे पहले आप ज़ोर से शेक कर रहे थे वो नहीं, आप स्लो ये देखिए, ऐसे आपने 2-3 मिनट करना है, उससे सारी की सारी झाग ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप जो है इसको यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट वैसे ही आपने इसको टेबल के ऊपर रख देना है। जब आप इसको टेबल के ऊपर रखेंगे तो जो रहती झाग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ये भी टिप देनी चाहूँगा दरमियान में कि देखिए, जब भी आपने पेशेंट को घर के ऊपर इंजेक्शन देना हो या आपने उनको ड्रिप लगानी हो तो अच्छे माहौल का इंतखाब कीजिए।
कीजिए जहाँ पर टेबल हो, साफ़ सुथरी जगह, ये नहीं कि रज़ाइयाँ हैं, तलाइयाँ हैं और कुछ इस तरह से अजीबोगरीब बेड है, नीडल किसी चीज़ को टच कर रही है, इंजेक्शन आपका कहीं गिर रहा है, इस तरह से गंदे एनवायरनमेंट के अंदर आप देंगे ना तो उससे और ज़्यादा बीमार होने का ख़तरा है। क्योंकि जब हम ड्रिप लगाते हैं तो हम डायरेक्टली जो है उस पेशेंट के जिस्म के साथ जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये मेरी टिप है कि अच्छे साफ़ सुथरे माहौल का टेबल के ऊपर आप सब कुछ अपना रखें और अपना इंजेक्शन जो है या ड्रिप जो है उसको प्रिपेयर करें। जैसा कि अगर आप देखें तो अब मैंने रख दिया है, तो अब उसके बाद देखिए किसी तरह का यहाँ पर जो है पाउडर भी नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। इस बात को आपने इत्मीनान करना है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। दोस्तों ये हमारी ड्रिप बोतल है, इसको हमने लटकाना है। सबसे पहले इसके ऊपर ये जो लगी हुई है क्लिप, इसको आप सीधा कर लीजिए और अब हमने इसको लटका देना है। किस तरफ लटकाना है? जिस तरफ पेशेंट के कनोला लगा हुआ है, कनोला जिस तरफ लगा है उस तरफ चारपाई के आप इसको लटका दीजिए। चाहे आप इसको छत से रस्सी डालकर लटका दीजिए, किसी चारपाई पर लटका दीजिए, किसी और चीज़ से हैंग कर दीजिए, रस्सी से लटका दीजिए, आपके ऑप्शन है, तमाम ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा इस बात को इत्मीनान कीजिए कि ये पेशेंट से कम कोई 1 गज़ ऊपर जितनी आपकी ट्यूबिंग की लंबाई है होना चाहिए। चूँकि ये जो बोटल्स होती हैं ये ग्रेविटी के थ्रू काम करती हैं। अगर ऊंची होगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, तब ही ये जो है चलेगी। अदरवाइज़ अगर ये पेशेंट से नीचे है तो फिर इसके चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए मैं ये स्टैंड लेकर आया हूँ, इसके ऊपर मैंने इसको यूँ लटका दिया। उसके बाद दोस्तों आप अपना इन्फ्यूजन सेट लीजिए। जैसा कि देखें मैं ये मेरे हाथ में इन्फ्यूजन सेट है और ये जो रोलर क्लम्प है ना, इससे आपने इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से बंद कर देना है। ये लीजिए फुल आपने इसको बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से ये कैप उतारिए, कैप उतर गई। इस बोतल को आप उतार कर यूँ कीजिए, यूँ इस तरह से नीचे से करके यहाँ से आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आप यूं करके डालोगे तो लिक्विड जो है पहले ही नीचे जो है आ जाएगा, इसलिए अक्सर लोगों को पता नहीं चलता। इसको यूं करके फिर यहाँ से डालना है। डालना किस तरह? यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पर भी, साइडों पर भी, और यूं सेंटर में भी आप डाल सकते हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको सेंटर में डालना है, क्योंकि अगर आप सेंटर में डालोगे तो आपको सारी की सारी जितना भी लिक्विड है इसके अंदर लग जाएगा। जब आप साइडों पर डालेंगे तो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर रख के इसको आप दबा दीजिए स्पाइक को। ये लीजिए स्पाइक को मैंने दबा दिया। उसके बाद आप दोबारा इसको स्टैंड के ऊपर लगा दीजिए। स्टैंड पर लगाने के बाद दोस्तों आपने ये जो ड्रिप चैम्बर है इसको आधा भरना होता है। हर सूरत इसको आधा भरना है। अगर आप इसको आधा नहीं भरोगे तो उससे जो है हवा के पाइपिंग के अंदर जाने का डर रहता है। तो यहाँ से आप इसको दबाइए, उतनी दफ़ा आप दबाइए कि आधा चैम्बर भर जाए। ये लीजिए आधा चैम्बर भर गया। उसके बाद दोस्तों आप देखें तो ये सारी की सारी जो पाइपिंग है इसके अंदर हवा मौजूद है, ठीक है जी। अब सारी की सारी हवा को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कोई भी इसके अंदर बबल नहीं छोड़ना होता। ये बबल जो हैं कुछ पेशेंट्स के लिए डेंजरस साबित होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से नीडल कैप को रिमूव कर दीजिए और आप पीछे से जो है रोलर को खोलिए। देखिए पीछे से ड्रॉप गिरने शुरू हो गए हैं और सारी की सारी हवा रिमूव होनी शुरू हो चुकी है। और जैसा कि अगर आप पाइपिंग के अंदर देखें ना तो आपको नज़र आ रहा है ये लिक्विड गुजर रहा है। ये देखिए आगे से गिरना शुरू हो गया। जब ये गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब नो मोर एयर। लेकिन उसके बाद भी आपने यकीनी बनाना है सारी की सारी पाइपिंग को मैनुअली देखिए कि कहीं पर उसके अंदर कोई बबलिंग इस तरह का कोई सीन तो नहीं है। जैसा कि मैं सारी पाइपिंग को देखिए इसके अंदर किसी तरह की हवा नहीं है। तो अब हमारा मसला हल हो चुका है। अब हम यहाँ से क्लम्प से मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये बोतल जो है ये थोड़ी सी दरमियान से पिचक गई है। जब आप पेशेंट को लगाएंगे तो उससे ये और ज़्यादा पिचक जाएगी और उसके बाद जो है हमारी इन्फ्यूजन चलना बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आप कोई भी नीडल ले लीजिए। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक बिल्कुल न्यू नीडल है। इसको आप यहाँ से रिमूव करके इसके बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में यूँ गुजार दीजिए। उससे ये जो इस पिचकी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ड्रिप जो है आसानी से लग जाएगी। क्योंकि ये जो बोतल